अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। ज़ावियार के किंडरगार्टन जाने की तैयारी कर रही हूँ। आज है जुमेरात का दिन और हर जुमेरात को इसके किंडरगार्टन यानी कि प्ले स्कूल में बुफे दिया जाता है बच्चों को, जिसमें सब बच्चे अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो उधर बच्चों की पिक्चर्स लगी होती है, साथ में कार्ड लगे होते हैं कि कौन सा बच्चा क्या चीज़ लेके आएगा। बच्चे अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हैं। इसको सैलड पसंद है, इसने सैलड चूज़ किया था। अब ये खाए ना तो वो अलग बात है, क्योंकि अभी तक ये वहाँ पे नाश्ता नहीं कर रहा। अब रोता नहीं है, रहना इसने शुरू कर दिया, बस नाश्ता नहीं कर रहा। तो जब ये नाश्ता करने लग जाएगा ना, लगेगा कि स्ट्रगल ख़त्म हो गई है। अभी जिद कर रहा है कि मैंने सैलड नहीं, मैंने बिस्किट लेके जाने हैं। लेकिन बंदा इस छोटी क्या मखलूक को कैसे समझाए कि अब आपने कमिटमेंट कर दी हुई है। काके सैलड लेके जाना है ना, आपने अपनी पिक्चर के साथ लगाया तो था सैलड। अच्छा बिस्किट भी ले जाएंगे, सैलड भी लेके जाना है ना, ऐसे तो बुरी बात है। मैं कहती हूँ इसकी जगह पे कभी मुझे हर दफा बुफे में बुला लेना। अच्छा बस इतना ही बहुत है। मम्मा गाय बार 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 चलो हर जुमेरात की जुमेरात कुछ ना कुछ इसने लेके जाना होता है, घर से अपनी मर्ज़ी से चूज़ करता है। और हम हर हफ्ते लेके जाते हैं, लेकिन ये खाता कुछ भी नहीं है। हालांकि सैलड इसको पसंद है, खीरे ये बहुत खुश होकर खाता है, लेकिन इसने खीरे भी नहीं खाए थे। बिस्किट लेके किया था, वो भी पता नहीं कोई खाए हैं या नहीं। जैसा बैग लेके जाता है सेम वैसा ही वापस लेके आता है। तो ऑफकोर्स एज अ मदर मुझे भी दुख होता है, बच्चा जब खा लेता है तो तसल्ली होती है। लेकिन कोई नाश्ता नहीं करता घर से। मैं अगर इसको कुछ भी ना खिला के भेजूँ फिर भी ये ऐसे ही तंग करता है। बात कहने का मतलब ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं किंडरगार्टन शुरू करते हैं, इनकी रूटीन बनते बनते 6 महीने साल जो है ना वो लग जाता है। पहले तो तंग करते हैं, घर से जाते नहीं, वहाँ जाके रोते हैं। वो माओ का अलग से दिल तंग होता है, छोटा होता है। फिर जब खा के कुछ नहीं आते वो अलग से माएँ जो है ना वो कुड़ती हैं। तो वैसे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताती रहती हूँ कि माशाल्लाह मेरा तो ये तीसरा बच्चा है। तो पहले भी किंडरगार्टन में बच्चे गए थे, वो तो निकल आए, वो तो अब स्कूल्स में जाते हैं। तो ये कि नॉर्मल है, ये आहिस्ता आहिस्ता अब ये जा रहा है। तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है जैसे पहली दफ़ा और तकलीफ़ और परेशानी वही होती है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये रूटीन से ठीक हो जाएगा, ये ठीक ऐसा ही है। खैर जब मैं घर में आई उसके बाद फिर आके मैंने सफाई की, सिंक साफ़ किया, स्टोव साफ़ किया। सिंक और जो स्टोव होता है ना, आपका चूल्हा होता है, ये दोनों साफ़ सुथरे हों तो ऐसे लगता है पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया। ये दोनों जो चीज़ें किचन में क्लीन हो ना तो ऐसा लगता है किचन चमक रहा है। तो मैंने ऐसे ही किया, सबसे पहले इन्हें मैंने साफ़ किया। इसके बाद सोचा कि फिर नाश्ता करती हूँ। इसके ऊपर मैं स्प्रे कर गई हुई थी, सिंक के ऊपर भी और जो स्टोव है उसके ऊपर भी कर दिया हुआ था। स्प्रे आपको हर मार्केट से मिल जाते हैं। आप किसी भी मार्केट जाते हैं ना, बस थोड़ा सा टाइम लेके जाएं, वहाँ पे खड़े होके देखें गेगन फैट और वैसे भी क्लीनिंग के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्प्रे मिल जाते हैं। तो उनसे भी ये होता है कि आसानी हो जाती है सफाई करने में। क्लीनिंग चिकनाहट जो है ना वो बड़ी आसानी से ख़त्म हो जाती है। अच्छा इसके अलावा मुझे एक और जो बात बहुत फ़ील हुई और मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं कोई ना 6-7 साल पीछे चली गई हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि वो बात क्या है। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही होती हूँ, आए दिन हमारा कोई ना कोई प्रोग्राम बना होता है। तो मैं इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज़ जो है ना वो अपलोड करती रहती हूँ। इंस्टाग्राम पे तो तकरीबन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैं सारा दिन, जैसे हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे होते हैं तो सेम वही चीज़ें मैं अपडेट देती रहती हूँ कि अच्छा अभी मैं ये कर रही हूँ, ये बना रही हूँ, उधर जा रही हूँ। तो आप लोगों ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ था, ये रहा मेरा यूज़र नेम hafsa.lifestyle। आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लें। अभी आते हैं अपनी मेन बात की तरफ। तो मुझे वहाँ पर मैसेजेस मिल रहे होते हैं कि आप कितनी लकी हैं, आपको इतनी अच्छी दोस्ती मिली है। अच्छा कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ कह रहे होते हैं कि वेली औरतें इकट्ठी हो गई, रोज़ दोस्तें, दावतें ही नहीं ख़त्म होती। तो मुझे हंसी आती है, मुझे बुरा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, हंसी आती है, मैं हंस देती हूँ। और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा मैसेज होते हैं ना वो यही होते हैं कि आपको इतनी अच्छी इतनी प्यारी दोस्तें कहाँ से मिली, आपकी इतनी खुशकिस्मत है, हमें डिप्रेशन हो रहा है। और कल तो मुझे इतने मैसेज मिले हैं, डिप्रेशन हो रहा है, वापस पाकिस्तान जाने पे दिल चाह रहा है, यहाँ पे दिल नहीं लग रहा,
समझ नहीं आती क्या करें। जर्मनी के डिफरेंट सिटीज़ से मैसेजेस आ रहे थे कि हम इस सिटी में रहते हैं, यहाँ पे हम कोई कम्युनिटी नहीं है। कुछ लोग हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है पाकिस्तानी फैमिलीज़ के साथ, कुछ को दोस्तें अच्छी नहीं मिली, कुछ को अपनी एज के लोग नहीं मिले। साथ साथ मैं बताती भी चलूँ कि मैं आज पास्ता बेक कर रही हूँ, वाइट सॉस भी मैं बनाऊँगी इसके साथ। ये वाइट सॉस बन गई, चिकन मैंने लिया था उसको बनाऊँगी, और साथ में पास्ता सेम वो लजानिया वाला मेथड है, बस मैं पास्ता डाल के तो उसके ऊपर चीज़ डाल के इसको बेक कर दूँगी। बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश। अच्छा, ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि जब मैं शुरू में यहाँ पे आई थी ना, तो मुझे भी ये था कि पाकिस्तानी फैमिलीज़ होनी चाहिए, उनके बगैर दिल नहीं लगेगा, हम अकेले, ये वो इस तरह की जब थाट्स आ रही होती है ना जहन में, तो हमें कोई भी पाकिस्तानी फैमिली मिलती है ना, कोई भी हमें पाकिस्तानी नज़र आता है तो हम उसकी तरफ भाग के जाते हैं, उसको हम बहुत ज़्यादा वो कर लेते हैं, तो उसके हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसानात भी होते हैं। सब हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, फिर लोग आप मिसयूज़ भी करते हैं, आपको टॉर्चर भी करते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं, इस तरह की भी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से फिर दिल वैसे ही बुरा हो जाता है। तो मेरे साथ भी एक टाइम पे ऐसा ही हुआ। फिर मैंने भी सोचा कि मैंने अब किसी फैमिली के साथ नहीं बनानी, इतने टॉक्सिक लोग होते हैं, ये होता है वो होता है। ये लंबा अर्सा पहले की बात है जी, जब मैं जर्मनी में नई आई थी तब की बात है। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसे ही लगता था कि डिप्रेशन हो रहा है, मैं अकेली हूँ, तन्हाई है, हर तरफ मियाँ से आए दिन लड़ाई होती थी, बहस होती थी कि आपके पास तो टाइम ही नहीं, आप हर वक्त काम पे रहते हैं, मैं अकेली होती हूँ, मैं किसके साथ बात करूँ, बच्चे छोटे हैं। इस सारे प्रोसेस से मैं भी गुजरी हुई हूँ। तो अब आके मुझे अच्छी दोस्तें मिली हैं, और अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मुझे जर्मनी में तकरीबन 11 साल हो चुके हैं। मुझे इतना टाइम लगा है इस तरह के लोगों तक पहुंचने में, ढूंढने में। तो मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से नए नए आए हैं, स्पेशली वो लड़कियां जो अभी पाकिस्तान और इंडिया से जर्मनी में आए हैं, तो हर दिखने वाला इंडियन और पाकिस्तानी जो भी आपको मिले ना, तो उसको आप अपनी तरह का पॉजिटिव नहीं समझ लें। एक लिमिट रखनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए हर रिश्ते में। जब हम खुद दिल के बहुत ज़्यादा साफ़ होते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाला भी ऐसा ही है, तो फिर हम वहाँ पे जाके ना वो थोड़ा सा हो जाता है। मेरा एक तो बिलीव ये है कि दोस्ती हो, कोई भी रिश्ता हो ना, उसे हमेशा एक लिमिट तक रखें, उसमें बैलेंस बना के रखें, क्योंकि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे जाने के बाद हम वापस आए ना, तो वो फ़ील होता है। लेकिन पहले दिन से हम एक लिमिट बना के रखें ना, एक बैलेंस से रखें, तो फिर जो है ना वो मामलात इतने ख़राब नहीं होते। यकीन कर जाएं, मुझे भी सेम ऐसे थॉट्स आते थे कि मैं वापस चली जाऊं। मैं हर वक्त रोज़ मैं उठती थी सुबह, मुझे इंतज़ार होता था कि मैंने पाकिस्तान कब जाना है। मैं दिन गिनती रहती थी, मैं कब मेरी यहाँ से जान छूटेगी, मैं वापस जाऊँगी, अपनों के पास जाऊँगी। यहाँ पर तो सिर्फ तन्हाई है, मेरा दिल नहीं लग रहा। मुझे खुद एक लंबा टाइम लगा है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि मेरा घर अब यहीं पे है और मैंने यहीं पे रहना है। लेकिन एक टाइम आता है जब बंदा समझ जाता है। तो ये बातें आपसे मैं शेयर सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ, मोटिवेट करने के लिए, हौसला देने के लिए, कि शुरू से सब कुछ ऐसे नहीं होता, सब इस टाइम से गुज़रते हैं। अनलेस वो लड़कियाँ जिनके पाकिस्तान में इन लॉज होते हैं, मतलब ये कि जो जॉइंट फैमिली में रह के आते हैं, वो जब यहाँ पे आती हैं ना, जॉइंट फैमिली से निकल के अपने मियाँ के पास आते हैं, तो उनका आते ही दिल लग जाता है बच्चों के साथ, या फिर अकेली भी क्यों ना हो। तो अगर फिर आपका पाकिस्तान में भी वो वाला नहीं है हिसाब, मेजॉरिटी में ऐसा ही होता है। जो जॉइंट फैमिली से लड़कियाँ आती हैं ना, वो फिर या जो इंतज़ार करके, लंबा इंतज़ार करके आती हैं, तो उनका फिर जल्दी दिल लग जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी नहीं होता, ये भी कहना गलत होगा। तो टाइम के साथ साथ सब कुछ सेट हो जाता है। बच्चों के बाद भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, घर की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो ये कोई इतना इस बेस पे ये फ़ैसला लेना कि हमने यहाँ पे रहना नहीं, पाकिस्तान चले जाएं, ये ज़्यादती होगी उस बंदे के साथ जो कि आपको यहाँ पे बुलाता है, इतने पैसे लगा के, इतना टाइम लगा के, इतने इमोशंस लगा के। तो उस बंदे के साथ ज़्यादा है कि आप यहाँ पे आके बोल दें कि हमारा दिल ही नहीं लगा, हमने वापस जाना। ऑफ कोर्स नहीं दिल लगता, मैं ये चीज़ बड़े अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं तो खुद वॉशरूम में बैठ के रोया करती थी, छुप छुप के रोती थी, इतनी याद आया करती थी। लेकिन वो टाइम गुजर गया, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों में से भी जो इस टाइम से गुज़र रहा है, वो सबका टाइम गुजर जाएगा। ये टाइम बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है, और एक टाइम आएगा, जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ ना, सेम ऐसे ही आप लोग भी किसी के साथ अपनी स्टोरी शेयर कर रहे होंगे। तो आई रियली होप कि आपको मेरी बातों से थोड़ी सी मोटिवेशन और थोड़ा सा हौसला तो ज़रूर मिला होगा। खैर, पास्ता हमारा रेडी हो चुका है। एक डिश में डाला, बड़ी डिश थी हालांकि, तो उसमें कम पड़ गया। फिर मुझे साथ में दूसरी डिश निकालना पड़ी, कुछ मैंने उसमें लेयरिंग की, कुछ मैंने बड़ी में की। अब इसको बेक करूँगी, बेक होने के लिए रख दूँगी। ऊपर फोलिया लगा दिया ताकि अंदर से भी थोड़ा पक जाए। अगर फोलिया नहीं ना लगा दी तो ऊपर से इसने बहुत जल्दी ब्राउन हो जाना था और अंदर से इतना होना नहीं था।
तो आधे टाइम के लिए मैंने ऊपर फोलिया लगा के रखा और उसके बाद मैंने ऊपर से फोलिया हटा दिया, एलुमिनियम फॉयल, ताकि ये ऊपर से भी ना थोड़ा इसका कलर आ जाए। खाना हमारा बहुत मज़ेदार यमी सा रेडी हो गया। ये एक वाहिद खाना जब मैं बनाती हूँ ना, बच्चों मुझसे पूछते तक नहीं, मुझे इतना भी नहीं कहते कि हमें प्लेट में निकाल के दो, खुद ही आते हैं किचन में और निकाल के खा रहे होते हैं। और ये जितना भी स्पाइसी हो जाए, इन लोगों को कोई इशू नहीं है, कोई इनको मसला नहीं है कि इसमें मिर्ची ज़्यादा है या कम है। खैर, आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा।